कदम ठिठक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजारों में। कदम ठिठक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजारों में। बिक रहे थे खुलेआम रिश्ते बाजारों में। हमने पूछा कांपते होठों से, क्या भाव चल रहा है रिश्तों का बाजारों में। दुकानदार ने कहा कि हुजूर कौन सा रिश्ता खरीदेंगे, हर रिश्ता बिक रहा है बाजारों में। कौन सा रिश्ता खरीदेंगे, माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता, धर्म का रिश्ता। बताएं कौन सा रिश्ता खरीदेंगे आप। हम कुछ देर मौन रहे और हमने कहा कि दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव है। हमने कहा कि दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव है। दुकानदार ने नजरें झुकाई, आंखें भरी और उसने कहा हुजूर ये रिश्ता बिकाऊ रिश्ता नहीं हुआ करता है, ये रिश्ता बाजारों में नहीं बिका करता है। और जिस दिन ये रिश्ता बिक जाएगा उस दिन सारा संसार उजड़ जाएगा, ये जीने लायक नहीं रह पाएगा। ध्यान रख, दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं बिकता है। एकाकी जीवन कब तक जिएगा आदमी। किसी ना किसी साथी की जरूरत जरूर पड़ा करती है। जिंदगी में जीने के लिए एक साथी की जरूरत जरूर हुआ करती है। एक मित्र की जरूरत होती है। जिंदगी के सफर में चलते चलते अचानक किसी मोड़ पर किसी अजनबी से मुलाकात हो जाती है और वो अजनबी इतना अपना लगने लगता है जितना शायद कभी अपने भी अपने नहीं लगते हैं। ध्यान रखो, दोस्ती का रिश्ता। एक निवेदन कर रहा हूं आपसे। दुनिया में 3 चीजें हैं। जिंदगी को जीने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। एक पत्नी की, पत्नी बिना जी नहीं सकते हो। एक बात ध्यान रखना, नारी तो बिना पत्नी के जीवन आसानी से बिना पति के जीवन गुजार देती है, लेकिन पुरुष का बुढ़ापा बिना पत्नी के सबसे बेकार हो जाया करता है, उसके लिए बोझ हुआ करता है। बुढ़ापे में पुरुष बिना स्त्री के जी नहीं सकता है। एक पत्नी के रिश्ते की जरूरत होती है। संसार में, इस दुनिया में औलाद की जरूरत होती है इस दुनिया में। और एक रिश्ता और होता है, दोस्ती की जरूरत होती है इस दुनिया में हर व्यक्ति को। ध्यान रखना, मगर समझ लेना इन 3 रिश्तों को, बड़ी गहराई से समझना। अच्छी पत्नी का मिलना, अच्छे पुत्र का होना और अच्छे दोस्तों का मिलना, ये नसीब की बात हुआ करती है। ध्यान रखना, किस्मत वाला होता है जिसे अच्छी पत्नी प्राप्त हुआ करती है। किस्मत वाला होता है जिसकी संतान अच्छी हुआ करती है। और किस्मत वाला होता है जिसे अच्छी संगति प्राप्त हो जाया करती है। ये पुण्य का उदय। ताली बजा दो, अच्छी पत्नी नहीं, तुम बर्दाश्त नहीं है तुमको, है ना। ध्यान रखना, यानी आज तुम्हें मजा आ गया कि किस्मत वाले हम मिल गए हैं। ध्यान रखिए, धन्यवाद। किस्मत से मिलती है, नसीब से मिलती है अच्छी पत्नी, नसीब से होती है अच्छी औलाद और नसीब से मिलते हैं अच्छे दोस्त हमारी जिंदगी में। ध्यान रखिए, मान्यवाद। पर एक बात थोड़ी मजे की है। पत्नी को लाने के लिए परिवार जिम्मेदार है। पत्नी कैसी हो इसका चयन परिवार करता है। ध्यान रखिए,
पत्नी कैसी होना चाहिए हमारे हाथ में नहीं, ये परिवार और रिश्तों के हाथ में है। औलाद कैसी होना चाहिए ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति की देन है। ध्यान रखना, मुसलमान हो तो अल्लाह की देन है, हिंदू हो जैन हो तो प्रकृति की देन है। ध्यान रखिए, अच्छी पत्नी लाना परिवार के हाथ में है, अच्छी औलाद पैदा होना ये प्रकृति और किस्मत के हाथ में है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो बारामती वालों, कि पत्नी के लिए, पत्नी को लाने में परिवार का हाथ होता है और बच्चों को आने में प्रकृति का हाथ होता है, लेकिन दोस्त को लाने के लिए प्रकृति का हाथ नहीं होता है, इसमें परिवार का साथ नहीं होता है। दोस्त का चयन तो हम खुद ही किया करते हैं, हम खुद स्वतंत्र होते हैं दोस्त बनाने के लिए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका चयन हमें ही करना है, हमें ही दोस्त बनाना है। ध्यान रखना, हम स्वयं अपने विचारों से अपने दोस्त बनाते हैं।